नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 39 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह सामान्य ज्ञान का 13वां भाग है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर बोध गया। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो हमें बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस देश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो देश अगर पूछा जाए तो अपने को देश में याद रखना है कि जापान देश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, और राज्य की अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य निकलता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, टाइफाइड, हीमोफीलिया या इबोला। तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह बीमारी के उपचार में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 6, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है या पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, अमेरिका में या जापान में? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महावीर, वर्धमान, सिद्धार्थ या राहुल? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? और यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है या बीमारी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से या विटामिन सी की कमी से? तो रतौंधी रोग जो होता है
वो विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है हमीदा बानो, ऑप्शन डी मुमताज। तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वो श्वसन के लिए किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से, नाक से, मुंह से या फिर पैर से? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? 1920 हरियाणा में, ऑप्शन बी है 1923 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी 1927 महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी दे रखा है 1919 अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में अमृतसर में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1919 अमृतसर में। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इनमें से बताना है कि इनमें से पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सी विकल्प आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले शहीद होने वाला कौन था? तात्या तोपे, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी दे रखा है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान जो दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल बताना है। मीरा कुमार, जीबी कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू, डी लता मंगेशकर। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है मूल शंकर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राजा राम मोहन राय, ये नहीं था। मूल शंकर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21।
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, मूल शंकर, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 23, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में, 1489 में, 1488 में या 1493 में? तो वास्को डिगामा पहली बार भारत जब आया था 1498 में आया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए 1498 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का मूल निवासी था या कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 दे रखा है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जयपुर में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो हवा महल जो है ये आपका जयपुर में है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या इनमें से कोई नहीं? तो हमें बताना है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यह माना जाता है गुरु नानक देव को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 27, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है या लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेताजी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या भगत सिंह को? तो इनमें से नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या महर्षि वेदव्यास? तो महाभारत के जो रचयिता है वो है महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न नंबर 30 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? विश्वामित्र ने, चाणक्य ने, तुलसीदास ने या महर्षि वेदव्यास ने? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के जो लेखक है वो चाणक्य है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है विपिन चंद्र ने, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 32, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
प्रश्न संख्या 33। प्रश्न नंबर 33 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 15 जुलाई को, 14 अगस्त को या फिर 20 नवंबर को? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या भारत? तो सूर्योदय के नाम से जो देश प्रसिद्ध है वो जापान है, क्योंकि जापान देश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 15 जुलाई को, 8 मार्च को या 20 नवंबर को? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 8 मार्च ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो वो अनुपात है 3:2, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 3:2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न संख्या 39। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन डी कबीरदास जी ने। तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसके लेखक कौन है? तो ये लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित 39 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और यह इसका 13वां भाग था। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, सिलेक्टेड लगे होंगे। ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी पार्ट देखकर सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद।